अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंतहाई लजीज सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सालन जितना ज़्यादा लजीज, इंतहाई गज़ब का जायकेदार बनता है, उससे ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसे खाने से आसाबी कमज़ोरी दूर हो जाती है, हमारे आसाब को ताकतवर बनाता है, पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करता है, क्योंकि फास्फोरस से भरपूर होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने किस तरीके से लोबिया का सालन बना के तैयार किया। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव लोबिया थी मेरे पास। सफ़ेद लोबिया मैंने लिए, इसे राजमा भी कहते हैं। तो लाल कलर की जो लोबिया होती है ना, वो इससे भी ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, लेकिन आज हम सफ़ेद लोबिया की दाल से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी। सबसे पहले लोबिया को मैंने भिगो कर रख दिया था, उसके बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया। एकदम सॉफ्ट गली हुई लोबिया है, सिर्फ मैंने पानी में नमक डाला था और कुछ भी नहीं डाला, और मैंने लोबिया को बहुत अच्छा सा बॉईल कर लिया। अब एक कढ़ाई लेंगे, हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लिया है, 2 अदद तेज़पात के पत्ते, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे, और इसके साथ ही काली मिर्च मैंने ली है यहाँ पे 10 से 12 दाने। एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 से 3 इंच के बराबर दालचीनी का टुकड़ा है। बड़ी इलायची 1 अदद डाली है खुशबू के लिए। इसके साथ ही प्याज इसमें शामिल कर देंगे, 2 मीडियम साइज़ की, एकदम बारीक चॉप की हुई प्याज है, ये इसमें शामिल कर दिए। तो यहाँ पर अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देना है। इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो ये जो सफ़ेद लोबिया होता है ना, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सफ़ेद लोबिया या लाल लोबिया खाने से हमारी जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है और नज़र की कमज़ोरी को भी ये दूर करती है। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। जैसे ही प्याज का कलर हल्का हल्का गुलाबी होना शुरू हो जाए, तब आपने इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। अब मज़ीद कुछ सेकंड्स तक इसी तरह से इसे हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो बस आपने भी यहाँ पर प्याज को पहले गुलाबी कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, और फिर इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बना लिया था, बग़ैर पानी के मैंने पीसा है। आप चाहें तो थोड़े से पानी के साथ भी पेस्ट बना के ले सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर दिए हैं। अब हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ थोड़े से इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जायका बढ़ाने के लिए इसका चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है मैंने 1 चम्मच भर के। 1 चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर है, 1 टेबल स्पून ही धनिए का पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर। तो मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अभी मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया, उसकी वजह यह है कि जब मैंने लोबिया को बॉयल किया था तो मैंने इसमें नमक शामिल किया था। तो बाद में हम नमक इसमें एडजस्ट कर लेंगे जितनी कमी बेशी होगी मसाले में, क्योंकि चिकन पाउडर भी डाला है, तो चिकन पाउडर में भी पहले से नमक थोड़ा सा मौजूद होता है, तो इसीलिए नमक ध्यान से डालिएगा। तो यहाँ मसालों को भूनेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके, और हमने इसे 10 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है, ताकि जायका बहुत ही अच्छा सा निकल कर आए। तो यहाँ चिकन पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से जायका जो है ना वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ऑयल देखिए अलग से इसका सेपरेट हो चुका है। तो इसी तरह से आपने भी पहले अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। अब बॉयल की हुई लोबिया इसमें शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, आप किस कंट्री से या किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये खाने में तो है ही बड़ी लाजवाब, लेकिन इसके फ़ायदे हैं बेशुमार। तो बच्चों को भी खिलाएं बना के, ख़ुद भी खाएं। यकीन मानिए ये ऐसी रेसिपी है कि जिसे खा के आपको वाकई में मज़ा आ जाना है। तो यहाँ पर इसकी भुनाई कर लिए, देखिए थोड़ा थोड़ा सा ऑयल साइडों में नज़र आ रहा है। तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद अब इसमें हस्ब ज़रूरत थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं। 1 कप के बराबर मैंने इसमें पानी शामिल किया है, क्योंकि लोबिया तो वैसे ही हमारी गली हुई है और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इसमें जो है ना बहुत पतला शोरबा नहीं किया जाता है। इसे मसालेदारी बनाकर खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही लजीज सी हम कढ़ाई खा गए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था।
और 10 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी लोबिया की दाल बनके ये तैयार हो गई है। इसमें हम फ्लेवर बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी डालेंगे, 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी और आधा टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। तो ये 2 चीज़ें हमने लास्ट में इसमें शामिल करनी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मिक्सिंग इसकी करने के बाद अब इसे बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही उम्दा सी हमारी मज़ेदार सी ये रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अब जो इसमें तेज़पात के पत्ते हैं ना, इन्हें हम हटा देंगे क्योंकि इनका जो फ्लेवर है ना, जो हमें चाहिए था वो आ चुका है इस सालन में। तो यहाँ पे इसकी लुक भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। देखें, इस तरह का मसालेदार इसे बना के तैयार करें। इसमें पतला शोरबा अच्छा नहीं लगता है, खाने में भी मज़ा नहीं आता है इस तरीके से। तो आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है। अब लास्ट में आपने साबुत हरी मिर्चें थोड़ी सी शामिल कर देनी है खुशबू के लिए। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है इसमें। तो बड़ी ही लाजवाब और बड़ी ही जायकेदार हमारी लोबिया की दाल बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके लिए यहाँ पर इसे मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि इसमें जो हरी मिर्चें मैंने डाली है ना और जो कसूरी मेथी डाली है उसकी खुशबू आ सके निकल कर। 2 मिनट के बाद अब ढक्कन खोल के देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इसकी आ गई है। तो यहाँ जो तेज़पात के पत्ते हैं इन्हें मैं अब हटा दूँगी क्योंकि हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बनके लोबिया का तैयार हो चुका है। ये देखें, आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या आप इसे चावल के साथ भी वैसे खा सकते हैं, लेकिन चपाती के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसे नाश्ते में पराठों के साथ इंजॉय करें। यकीन मानिए, एक बार बनाएंगे ना तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब है और साथ में हमारी सेहत के ख़जाने की चाबी है क्योंकि बहुत ही ताकतवर ये सालन है। ये हमारे पट्ठों को भी मज़बूत बनाता है, खून की कमी को दूर करता है क्योंकि इसमें लोबिया में फ़ास्फोरस बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है जो कि हमें ताकत पहुंचाता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप लोग भी इस एनर्जेटिक और फ़ायदेमंद सालन को ज़रूर बनाकर खाएं, मज़ा भी लें और सेहत भी पाएँ। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को भी एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं रोज़ाना इस तरह की बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।